अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन कम्बिनेटोरियस का हम चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में वो ये कहता है समेशन आर इक्वल टू 0 से m-1 की पावर m-r NCr बराबर होता है n-1 से m इफ़ m लेस देन n इक्वल टू n-1। हमने ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि समेशन r इक्वल टू 0 से m-1 की पावर m-r NCr बराबर होता है n-1 cm के। और इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। वो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है r समेशन r इक्वल टू 0 से m-1 की पावर m-r NCr। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में अप्लाई क्या करेंगे, हमने m और n को अलग अलग करना है। समेशन r इक्वल टू 0 से m-1 की पावर m-1 की पावर -r NCr। अब ये देखेंगे माइनस में r की वैल्यू को भी पुट करूंगा तो ये -1 की पावर m है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। मीन कि ये एज इट ही लिखा रहने जाएगा क्योंकि इसमें r का कोई जिक्र है ही नहीं। तो मैं इसको समेशन से बाहर निकाल सकता हूँ -1 की पावर m समेशन r इक्वल टू 0 से m-1 की पावर r NCr। अब ये देखेंगे यहाँ पे पावर -r थी, मैंने यहाँ पे r लिख दी क्योंकि मैं देखूँगा ना अगर मैं -1 की पावर -r है तो मैं अब इसको नीचे लिख जाऊँगा कैसे 1 की पावर कब नीचे जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी तो r हो जाएगी। मीन के मैं 1 डिवाइडेड बाय ऊपर वाली की पावर भी r ले सकता हूँ तो मैं होल की पावर r ले लूँगा तो नीचे वाला माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो -1 की पावर r भी लिख सकता हूँ मैं। सही है। अगर आप पेज पे इसको लिखेंगे ना मैंने 1 डिवाइडेड बाय r करने के बाद ऊपर वाले की पावर भी r ले क्योंकि 1 की पावर कुछ भी ले लें तो 1 के बराबर ही होता है। तो माइनस आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो वो नीचे वाला 1 ख़त्म कर देंगे तो -1 की पावर r आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। मैंने अब ये वाली समेशन है इसको मैं ओपन करूँगा। कैसे ही समेशन मैं ओपन करूँगा समेशन -1 की पावर m तो कैसे मैं r इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो कैसे r इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो -1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे NC 0 आएगा। -1 की पावर 1 पुट करूँगा तो वो -1 के बराबर होता है तो -NC 1 आ जाएगा। कैसे मैं पावर 2 लूँगा -1 की पावर 2 NC 2 1 -1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 होता है तो प्लस NC 2 आ जाएगा। इसी तरह NC 3 आ जाएगा प्लस अप टू सोन -1 की पावर NC m आ जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं है m इवन है या ऑड है। अब ये देखें कि हमें क्वेश्चन में n-1 चाहिए ऊपर तो मीन के मुझे तमाम वैल्यू को m-1 में शिफ्ट करना है सिर्फ पहली वाली टर्म को छोड़ के क्योंकि मैं इसको पहली वाली टर्म को करूँगा शिफ्ट तो वो नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी वो इक्वल टू 0 के बराबर होता है तो मुझे करने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे जो लास्ट लेक्चर में हमने फार्मूला अप्लाई किया था उसी फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ये टर्म वैसे के वैसे ही ऊपर वाली में एक कम करना है और नीचे वाली जो बड़ी है वो एज इट इज और नीचे वाली एक कम करके प्लस करके लिख देनी है हमने। मीन कि NC 0 वैसे ही माइनस वैसे का मैं इसको लिखूँगा तो ऊपर वाले में से पहले एक कम करूँगा n-1 C1 लिख दूँगा। फिर मैं नीचे ऊपर वाले में से जो कम किया हुआ है n-1 इसमें से नीचे वाले में से एक भी कम कर दूँगा प्लस n-1 C0 प्लस n-1 C2। मीन का मैं इसको कम करूँगा ऊपर वाले में से एक कम कर दूँगा नीचे वाली एज इट ही। फिर मैं ऊपर में से कम किया तो नीचे वाले में से एक कम करना पड़ेगा n-1 C1 आ जाएगा माइनस। अब इसको मैं कम करूँ इसको सोल्व करूँगा तो n-1 C3 और n-1 C2 आ जाएगा इस इक्वेशन की जगह। कैसे मैं लास्ट वाले टर्म में करूँगा n-1 C m n-1 C m-1 आ जाएगा। अब मैं जो बार जो साइन है इनको अंदर अप्लाई कर दूंगा हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी NC 0 माइनस n-1 C1 माइनस n-1 C0 प्लस n-1 C2 प्लस n-1 C1 माइनस n-1 C3 माइनस n-1 C2 अप टू सोन n-1 की पावर m n-1 C m प्लस n-1 की पावर m n-1 C m-1। अब ये देखेंगे ये वाली टर्म इस टर्म से कट जाएगी ये वाली टर्म इससे कट जाएगी। इन अगर ये 3 टर्म होती इनमें से एक ये और एक सबसे बड़ी वाली वैल्यू 30 वाली बच जाती। ये अप टू सोन तक क्या मीन का सबसे बड़ी वाली वैल्यू ये वाली इसमें ये वाली वैल्यू बच रही है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाएगी वो -1 की पावर m-NC 0 माइनस n-1 C0 प्लस n-1 की पावर m n-1 CM आ जाएगी।
अब ये देखेंगे ये हमारे पास NC0 और N-1C0 ये दोनों 1 1 के बराबर होते हैं। मीन कि इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, ये +1 और ये -1 आपस में कट देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी -1 की पावर m -1 की पावर m N-1C m आ जाएगा। अब मैं कैसे ये ब्रैकेट ओपन करूँगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। कब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है उनकी पावर क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती होती हैं। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। मीन के -1 की पावर m की पावर 2 आ जाएगी। मीन के टोटल वैल्यू की पावर 2 है, N-1CM आ जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर 2 और m बाहर लिख सकता हूँ, N-1CM आ जाएगा। -1 की पावर जो 2 लेंगे तो वो इक्वल टू 1 के बराबर होता है, और 1 की पावर कुछ भी ले लें तो जवाब 1 ही आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर m N-1CM, और 1 की पावर कुछ भी ले लूँ इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ N-1CM जो इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करेंगे।